इसीलिए वो भारत, नेपाल और भूटान के साथ जॉइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि आर्थिक तरक्की में भारत को अपना साझेदार बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है, क्या ये यूनुस की कोई चाल तो नहीं? कहीं वो अमेरिका के डंडे से डरकर तो भारत से दोस्ती की गांठ नहीं साध रही? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूनुस ने एक बड़ा फैसला। प्रोफेसर यूनुस इंडिया से डरा नहीं है, इंडिया को नहीं कह रहा, बल्कि आपकी यानी हिंदुस्तान की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो खुद कह रही हैं कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं 7 सिस्टर्स वाले कि हम चिटागोंग पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम मंगला पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुंबई, कलकत्ता का, दिल्ली का, यहां पर हम वो कह रहे हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यानी फिर ये बताओ ना, अंत भक्त और ही स्टोरी सुना रहे हैं, यानी झूठी स्टोरी घड़ रहे हैं कि घुटने टेक दिए हैं यूनुस ने। इसमें बताओ नुकसान किसको है, हिंदुस्तान को या फिर बांग्लादेश को? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। भारतीय मीडिया दोस्तों कह रहा है कि अब अकल ठिकाने आ गई है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के, और अब जो मुलाकात हुई है मोदी और ट्रंप की, उसके बाद जो अब ये कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं, बांग्लादेश कह रहा है कि हम उसके साथ, हिंदुस्तान के साथ और फिर नेपाल भूटान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं। तो भाई उन्होंने जो प्रोफेसर ने कहा था ये गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा था, बल्कि खुद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो कह रही हैं कि हम मेनलैंड इंडिया के चुंगल से आजाद होना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का। इसी तरह नेपाल भूटान कह रहा है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है उससे हम आजाद होना चाहते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश हुआ है, यानी ये हम मिलकर आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं। अब जो 7 सिस्टर्स वाले हैं, वेस्ट बंगाल वाले, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम भाई ये चिटागोंग की जो पोर्ट है, ये मंगला पोर्ट है, जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि हम ये मुंबई और ये कलकत्ता की पोर्ट का इस्तेमाल करें, हमें वो सूट करती है ज्यादा, उससे हमें फायदा है। प्रोफेसर ने यही कहा था कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये अगर बांग्लादेश के जरिए से ये आपस में जुड़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होगी, आए जाएंगे, तो फायदा होगा, तरक्की करेगी 7 सिस्टर्स यानी इंडिया। तो इन्होंने, अंत भक्तों ने उलट समझ लिया है, अब झूठी फेक स्टोरी, प्रोपोगेंडा स्टोरी घड़ रहे हैं और प्रोफेसर की बात को घुमा रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश डर गया है, अब प्रोफेसर डर गए हैं और अब इंडिया के साथ बात कर रहे हैं। भाई इंडिया, हाँ वो 7 सिस्टर स्टेट इंडिया ही तो है, लेकिन उस इंडिया की मेनलैंड इंडिया से नहीं बनती, इनको कौन समझाए? तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। भारत से पंगा लेने के चलते बांग्लादेश में अब खाने के लाले पड़ गए, लिहाजा अब शायद मोहम्मद यूनुस खाने के लाले पड़ गए, ठिकाने आ रही है। इसीलिए वो भारत, नेपाल और भूटान के साथ जॉइंट इकोनॉमी बनाना, यानी कि आर्थिक तरक्की में भारत को अपना साझेदार बनाना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से यूनुस का मोह भंग हो गया है, या फिर मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद अब यूनुस के सुर मारे डर के बदल गए और कंगाल बेहाल बांग्लादेश अब फिर से एक बार भारत की तरफ देख रहा है। आज इसी पर मैं सर्वे लेकर आया हूं, चर्चा हम करेंगे, सवाल दिखाऊंगा, पब्लिक का जवाब दिखाऊंगा, एक्सपर्ट्स की राय भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाऊंगा। देख लो भाई क्या कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं बांग्लादेश को। प्रोफेसर की बात को मरोड़ तरोड़ कर उसका और मतलब लिया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर ये कहा जाए, लौट के बुद्धू घर को, ओहो लौट के बुद्धू जो यूनुस कल तक हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे थे, ऐसा लगता है उन मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने आ गई है। उनका पाकिस्तान से मोह भंग होता दिख रहा है, वो अब भारत से दोस्ती की पींगे बनाना चाहते हैं। पींगे
बांग्लादेश को समझ आ चुका है भारत से टकराना उसकी सेहत के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है, इसलिए अब वो भारत से दोस्ती गांठने में लगा है। मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है, अब वो भारत के साथ मिलकर अपनी आर्थिक हालत को सुधारने का प्लान बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है वो भारत के साथ मिलकर जॉइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। भारत के अलावा उन्होंने नेपाल और भूटान का भी नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान से कन्नी काट ली। देखें, पाकिस्तान से कन्नी काट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबते शख्स की तरह है, वो जिसका हाथ पकड़ेगा उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहता। मोहम्मद यूनुस का कहना है अगर भारत, नेपाल, भूटान साथ आते हैं तो उन्हें भी फायदा होगा। हमारे पास बड़ी जनसंख्या है जिसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए किया जा सकता है। ये क्या हो गया अचानक से मोहम्मद यूनुस को? मेरी रिपोर्ट की पहली लाइन यही थी कि लौट के बुद्धू घर को आए। आखिरी लाइन ये थी कि कहीं ये चाल तो नहीं है। आपको क्या लग रहा है? रोहित जी, पहले तो मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद सर। देखिए, कोई भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, इस केस में बांग्लादेश के जो है यूनुस साहब, वो एक अच्छे माने जाने इकोनॉमिस्ट, और वो कोई छोटा मोटा वो गेम नहीं खेल रहे थे। लेकिन जिस परिस्थिति में उनको लाया गया, उनको पैंडर करना पड़ा। स्टूडेंट्स की जो मांग थी, और मोर इम्पोर्टेंटली और डेंजरस जो कह सकते हैं, जो जिहादी तत्व हैं बांग्लादेश में, 2-4% हैं, जिहादी हों या कट्टर इस्लामी हों या वैसे लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक या पाकिस्तान की तरफ देखते हो, पुरानी रिश्तों के कारण। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो स्टोरी को किसी और तरफ ही ले गया है। इसमें ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं असल में कि अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर यूनुस के बारे में उन्होंने एक मिसाल भी दी है कि लौट के बुद्धू घर आया, और अब ये बांग्लादेश ने जब देखा कि इनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब ये इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इंडिया के साथ नेपाल, भूटान के साथ मिलकर अब ये ज्वाइंट इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी प्रोफेसर की ने जो कहा है, यूनुस ने उस बात को ही सिरे से ही गलत बयान कर रहे हैं। प्रोफेसर ने ये नहीं कहा। प्रोफेसर ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया दोस्तों। प्रोफेसर ने ये कहा था कि नेपाल, भूटान वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। और वो कह रहे हैं नेपालियों का हमारे पास मैसेज आया है, भूटानियों का, नेपाल वालों का, भूटान वालों का, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, कि हम बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं हिंदुस्तान की, वो डिपेंड करती है बांग्लादेश के ऊपर। वो मेनलैंड इंडिया से, वो कहते हैं कि हम इंडिया से, यानी मेनलैंड इंडिया से हम ज्यादा कनेक्शन नहीं कर सकते, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जितना अच्छा हमारा कनेक्शन होगा इकोनॉमी के ऊपर, इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उतना हमें ज्यादा फायदा होगा। तो ये है असल में स्टोरी। इसमें मुझे ये बताओ, तो अब नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो हिंदुस्तान को हुआ ना। हिंदुस्तान की जब 7 रियासतें, देखिए 7 रियासतें छोटी नहीं होती, यानी हिंदुस्तान का एक हिस्सा वो जब बांग्लादेश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करेगा, बांग्लादेश की पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, चिटागोंग का, इसी के साथ मंगला पोर्ट का, तो वो फायदा किसको होगा? वो बांग्लादेश को होगा। तो नुकसान किसको होगा? वो हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि पहले वो ही 7 सिस्टर वाले मुंबई और कलकत्ता पोर्ट का इस्तेमाल करते थे, अब वो करेंगे इसका। वो तो कह रहे हैं, ये अंतभक्तों को समझ नहीं आ रही। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।